हेलो एवरीवन। वेलकम टू हिंदी अध्ययन विद प्रियंका चैनल। राधे राधे। सबका अभिनंदन है, स्वागत है। चलिए, आज हम लोग का टॉपिक चल रहा था एक दिन PYQ और सीरियल से, और एक दिन कहानी की चल रहा था। अब उसी सीरियल के क्रम में हम लोग करेंगे। आज हम लोग PYQ कर रहे हैं, तो कल एक कहानी पढ़ेंगे। ठीक है, कहानी अब ज़्यादा नहीं रहा है, 5 या 6 कहानी मात्र रहा है। उसको भी कंप्लीट करके फिर हम आगे दूसरा कुछ यूनिट आनी 7 हो जाएगा, तो 8 या तो 9, 8 कर लेंगे या तो 9 कर लेंगे। ठीक है, चलिए टॉपिक की ओर चलते हैं। कह रहा एक प्रश्न है, निम्नलिखित पाश्चात्य काव्यशास्त्रीय चिंतकों का काल कर्मानुसार सही अनुक्रम कौन सा होगा। आज का ये है यूनिट 3 का पाश्चात्य काव्यशास्त्र। ठीक है, उसका हम लोग PYQ लगाएंगे, इम्पोर्टेंट है। ये सब थोड़ा पढ़ने में लगता है टेढ़ा मेढ़ा, लेकिन एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसका कह रहा है कि काल कर्मानुसार सही का अनुक्रम लगाएं। तो है कॉलरिज, अरस्तु, आइए रिचर्ड्स, जॉन क्रोरेसम। अरस्तु, कॉलरिज, जॉन क्रोरेसम, आइए रिसर्च, कॉलरिज, अरस्तु, जॉन क्रोरेसम, अरस्तु, कॉलरिज, रिसर्च, जॉन क्रोरेसम। तो इसका हो जाएगा आंसर बी का हो जाएगा सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा, निम्नलिखित पाश्चात्य साहित्य चिंतकों को उनके सिद्धांतों के साथ सुमिलित कीजिए। ए जयापाल सात्र, जॉक देरिदा, TS इलियट, क्रोचे। चलिए मिलाते हैं। ठीक, तो हो जाएगा इसका जयापाल सात्र का अस्तित्ववाद। क्या हो जाएगा? अस्तित्ववाद। जोक देरिदा, इसका हो जाएगा विखंडनावाद। और TS इलियट, ये किसका है? निर्वैयक्तिकतावाद। ठीक है, क्रोचे का अभिव्यंजनावाद, यानी कि डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुमिलित कीजिए। चलिए करते हैं। क्रोचे, रिसर्च, कॉलरिज, इलियट। तो इसका कैंसर हो जाएगा क्रोचे भी हम लोग देखें अभिव्यंजनावाद। हाँ, रिसर्च का हो जाएगा संप्रेषण सिद्धांत, और कॉलरिज का हो जाएगा कल्पना सिद्धांत, इलियट का हो जाएगा नैविकृतिकता सिद्धांत। ठीक है, यानी ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोजेंस के अनुसार उदात्त का प्रमुख स्रोत क्या है? ए विचार, बी प्रकृति, सी भाव प्रवणता, डी अलंकार योजना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लोजेंस क्या कह रहा है क्वेश्चन? लोजेंस के अनुसार उदात्त का प्रमुख स्रोत क्या है? तो इसका है विचार। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये विचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमिलित करें विरेचन सिद्धांत, नैविकृतिकता का सिद्धांत, रूपवाद, विखंडनवाद। तो ये तो जानते ही होंगे। चलिए मिलाते हैं। अभी विरेचन सिद्धांत किसका है? तो अरस्तु। ठीक है, और नैविकृतिकता का सिद्धांत इलियट, और रूपवाद का सिद्धांत देरिदा, विखंडनवाद का सिद्धांत रूपवाद कॉलरिज जाएगा, विखंडनवाद जाएगा जोक देरिदा, यानी बी का आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित का सही अनुक्रम कौन सा होगा? अस्तित्ववाद, संरचनावाद, अर्थातवाद, मनोविश्लेषणवाद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी का सही होगा। अर्थातवाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद और संरचनावाद।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमिलित करना है। ग्रंथ दिया हुआ है और ग्रंथकारों का नाम दिया हुआ है एक तरफ। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, सेक्रेट्यूड, सेक्रेट्यूड और जाएगा, और लिकर ब्लेडस ये चल जाएगा आपका पोएटिक्स। ठीक है, तो 7 का आंसर हो जाएगा ये, यानी कि रिसर्च का हो जाएगा, सेक्रेट्यूड का हो जाएगा इलियट, और लिरिकल बेलेट्स का हो जाएगा वर्ड्सवर्थ। जो लिरिकल बेलेट्स का है वो कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ दोनों का है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ दोनों का है ये। पोएटिक्स, पोएटिक्स का क्या हो जाएगा, तो अरस्तु, यानी ऑप्शन ए का सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित का सही अनुक्रम क्या होगा। अस्तित्ववाद, फ्राइडवाद और संरचनावाद, उत्तर संरचनावाद। फ्राइडवाद, अस्तित्ववाद, संरचनावाद, उत्तर संरचनावाद। सी संरचनावाद, अस्तित्ववाद, फ्राइडवाद, उत्तर संरचनावाद। डी उत्तर संरचनावाद, संरचनावाद, फ्राइडवाद, अस्तित्ववाद। इसका सही आंसर है बी का फ्राइडवाद पहले आएगा, फिर अस्तित्ववाद आएगा, फिर संरचनावाद आएगा, उसके बाद उत्तर संरचनावाद आएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमिलित करें। ग्रंथकार दिया हुआ है और ग्रंथों दिया हुआ है। ठीक है, तो इलियट, इलियट का क्या हो जाएगा, यानी कि ग्रंथ है, इलियट का ग्रंथ दी वेस्ट लैंड। ठीक, और वर्ड्सवर्थ का ये पेरीपोइटिक्स, पेरीपोइटिकेस। लोजेंस का पेरी इप्सुस। अरस्तु का एक मिनट, इलियट का क्या होगा, इलियट का दी वेस्ट लैंड हो जाएगा। वर्ड्सवर्थ का हो जाएगा रिलिकल बेलेट्स। लोजेंस का पेरी पेरियो पेरीपोइटिकेस। अरस्तु का पेरी इप्सुस, यानी कि ऑप्शन बी आंसर सही है। नेक्स्ट ग्रंथ है और लेखक है, मिलान करना है। एसेज इन क्रिटिसिज्म क्या कह रहा है, तो ये हो जाएगा ओनार्ड, मैथ्यू ओनार्ड का। बायोग्राफिया लिटरेरिया कॉलरिज, और एस्थेटिक्स का हो जाएगा क्रोचे। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म का हो जाएगा आइए रिसर्च, यानी कि ऑप्शन सी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सुमिलित करना है। कृति और उनके लेखकों के साथ सुमिलित करें। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, इसका हो जाएगा कार्ल मार्क्स। ठीक है, द यूज ऑफ पोएट्री एंड यूज ऑफ क्रिटिसिज्म, ये हो जाएगा आपका इलियट, टी.एस. इलियट। इल्यूजन एंड रियलिटी, ये हो जाएगा आपका कॉर्डवेल। द पोएटिक इमेज, ये हो जाएगा आपका सी.डी. लेविस, यानी कि ऑप्शन सी सही है। ठीक है, चलिए मिलाना है इसको भी। मिलाते हैं। निम्नलिखित पाश्चात्य समीक्षकों का जन्म की दृष्टि से सही अनुक्रम। ए अरस्तु, प्लेटो, लोजेंस, कॉलरिज। बी प्लेटो, अरस्तु, लोजेंस, कॉलरिज। कॉलरिज, प्लेटो, अरस्तु, लोजेंस, और लोजेंस, अरस्तु, प्लेटो, कॉलरिज। इसका आंसर हो जाएगा बी का प्लेटो, अरस्तु, लोजेंस, कॉलरिज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि राइटिंग एंड क्या है, राइटिंग एंड डिफरेंस पुस्तक किस आलोचक का है। पुस्तक का नाम क्या है, राइटिंग एंड डिफरेंस, याद रखना है हमें। तो मिशेल फुको, वर्जीनिया वुल्फ, सिमोन द
बोवार और जोक देरिदा। तो आंसर हो जाएगा जोक देरिदा। जोक देरिदा का पुस्तक कौन है? राइटिंग एंड डिफरेंस। ठीक है, जोक देरिदा का पुस्तक का नाम राइटिंग एंड डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, रचनाकारों के साथ सुमिलित करना है, मतलब एक तरफ ग्रंथ है, एक तरफ ग्रंथकार का नाम दिया हुआ है। एसेज इन क्रिटिसिज्म, एसेज इन क्रिटिसिज्म ये क्या किसका हो जाएगा? अभी हम लोग ऊपर मिला चुके हैं मैथ्यू ऑनार्ड का। और एस्थेटिक हो जाएगा क्रोचे का। फिलोसफी ऑफ रिटोरिक ये किसका हो जाएगा? तो रिसर्च का। ये हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न क्रिटिसिज्म ये अरस्तु का। आणि ऑप्शन 1 का 4 गलत मिला दिया है। ये हो जाएगा ये हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न क्रिटिसिज्म हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर मिलाते हैं, ठीक है, साफ साफ कर देते हैं। एसेज इन क्रिटिसिज्म मैथ्यू ऑनार्ड, आणि 4 एस्थेटिक क्रोचे, और फिलोसफी ऑफ रेटोरिक 3 रिसर्च, और ए हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न क्रिटिसिज्म का 2, आणि ऑप्शन सी राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि और हिंदी सेवियों को उनके मूल स्थान के साथ सम्मिलित करें। जॉर्ज ए ग्रेसन कहाँ के थे? ये जॉर्ज ऑफ ग्रेसन ये थे आयरलैंड के। कहाँ के थे? आयरलैंड के। ठीक है, फ्रेडरिक पिनकॉट ये कहाँ के थे? इंग्लैंड के। वरानिकोव ये कहाँ के थे? तो रूस के। अभिमन्यु अनंत ये कहाँ के थे? तो मॉरिशस, यानी कि ऑप्शन 1 का 2 सी आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो किस आचार्य ने भावतिरेक को अनिष्टकर माना है? भावतिरेक याद रखिएगा, और अनिष्टकर। तो इसका आंसर ऑप्शन है अरस्तु, लोजेंस, प्लेटो, रिसर्च। आंसर हो जाएगा अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम के आचार्यों में किसने भाव दमन क्या है? भाव दमन को अनिष्टकर माना है? तो ए अरस्तु, बी हॉरेस, सी किट्स, इलियट। इसका भी आंसर हो जाएगा अरस्तु। ठीक है, भावतिरेक और भाव दमन ये दोनों का अनिष्टकर कौन माना है? तो अरस्तु ने माना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न इनमें से संकलन तरह में किसकी गणना नहीं की जाती है? समय संकलन, स्थान संकलन, प्रभाव संकलन, कार्य संकलन। आंसर हो जाएगा प्रभाव संकलन। नेक्स्ट प्रश्न, विद्वानों के साथ सुमिलित करना है। चलिए मिलाते हैं। महान कवि वही हो सकता है जो साथ में गंभीर दार्शनिक हो। कॉलरिज। कविता व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं बल्कि उससे पलायन है। ये हो जाएगा आपका इलियट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कथन है। काव्य भाषा तथ्यात्मक नहीं रागात्मक होती है। ये हो जाएगा रिसर्च। महान व्यक्ति ही महान विचारों से संपन्न होता है। लोजाइंस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि वन लाइनर करके भी पूछा जा सकता है, यानी कि एक एक करके कथन इसका कॉलरिज किसका कथन है, तो इसलिए हम लोग याद रखना चाहिए। डी ऑप्शन सही होगा आंसर इसका। जादुई अर्थातवाद के नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 20। जादुई अर्थातवाद के प्रतिष्ठापक कौन है? एक कोर्ट्स देरिदा, फ्राइड, बुएलो। तो इसका आंसर हो जाएगा बुएलो। उत्तर संरचनावाद के मुख्य विचारक हैं दांते, फ्रेडले, सास्यूर और जॉनसन। तो आंसर हो जाएगा सास्यूर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से कौन मनोविश्लेषणवाद से जुड़े विचारक नहीं है? क्या पूछ रहा है? नहीं। एडलर, फ्राइड, यूंग, सात्र। आंसर हो जाएगा सात्र। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतीकवादी आंदोलन का उदय कहाँ हुआ? ए जर्मनी, बी फ्रांस, इंग्लैंड और डी
स्वीडन में, तो फ्रांस में हुआ था। ठीक है, प्रतीकवादी आंदोलन का उदय कहाँ हुआ है? तो फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है जादुई अर्थातवाद। क्या है जादुई अर्थातवाद? शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? ए फ्रांच काफ्का, फ्रेंच रो, कामो, सात्र। तो क्या आंसर हो जाएगा? फ्रेंच रो। नेक्स्ट प्रश्न मिलान करना है 25 का। चलिए मिलाते हैं। पाश्चात्य सिद्धांतों को उनके संबंध पुस्तकों के साथ सम्मिलित करें। रागात्मक, रागात्मक भाषा, ये हो जाएगा आपका द मीनिंग ऑफ मीनिंग। परंपरा और व्यक्तिगत प्रज्ञा, द सेक्रेट्यूड। कल्पना सिद्धांत, कार्टोबायोग्राफिया लिटरेरिया। और अनुकरण सिद्धांत, ये हो जाएगा पेरिपोएटिकेस, यानी कि ऑप्शन सी सही है। ठीक है, अब ईस्वी पूछ रहा है, तो आईए रिसर्च, आईए रिसर्च यानी कि जो जो यूजीसी नेट का सिलेबस में लगा है, जैसे अरस्तु, प्लेटो, रिसर्च, कॉलरिज, क्रोचे, मैथियोनार्ड और एक है इलियट। ये 7 कवि हैं, 7 कवि का रचना हमें याद रखना चाहिए। ठीक है, कम से कम। चलिए मिलाते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, तो ये हो जाएगा 1924। द फिलोसफी ऑफ रेटोरिक, तो ये हो जाएगा 1936। साइंस एंड पोइट्री 1926। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म का हो जाएगा 1929, यानी ऑप्शन डी इज राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम कर्म विधान है। यह पंक्ति पाश्चात्य आलोचक का मत है, किसका है कथन? तो एडिसन, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, मैथियोनार्ड। 27 का आंसर क्या हो जाएगा? तो कॉलरिज का कथन है। क्या कथन है? कविता सर्वोत्तम, कविता सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम कर्म विधान है। याद रखें। इनमें से कौन मार्क्सवादी विचारक नहीं है? ठीक है, तो जो है वो याद रखना है हमको। 28 का बी, ये आंसर ये नहीं है। आंसर तो ये हो जाएगा कि मार्क्सवादी विचारक नहीं है, तो आंसर जोसेफ एडिसन हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग का पुटअप होगा कि इसका विचारक कौन कौन है, मार्क्सवादी का विचारक कौन कौन है? तो लुकाच, कॉर्डवेल और राल्फ फॉक्स। ठीक है, ये तीनों है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेदनशीलता के यह साचार्य, यह अवधारणा किसकी है? आईए रिसर्च, जॉर्ज लुकाच, टी एस इलियट, डी एफ आर लिविच। तो आंसर हो जाएगा 29 का सी इलियट का है। ठीक है, इनमें से कौन सा विचारक मार्क्सवादी नहीं है? तो कौन नहीं है? लियो लावेंथल, जॉर्ज लुकाच, जॉक देरिडा, इफोलित। तो आंसर हो जाएगा जॉक लुकाच। ठीक है, नहीं है इसमें पूछ रहा है तो कौन है? जॉर्ज लुकाच। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा समीकक्ष नई आलोचना से संबंधित नहीं है? ए स्पिगार्न, लोराबॉर्थ, क्लिंथ ब्रुक्स, जॉन क्रोर, रेंसम। तो आंसर क्या हो जाएगा? रोलाबार्थ। ठीक है, ये आज का अंतिम क्वेश्चन है। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमिलित करें। रेलिकल बेल्डस, इसका किसका हो जाएगा? तो यहाँ वर्थ और कॉलरिज दोनों दे दिया है, दोनों का है। तो बायोग्राफिया लिटरेरिया एस्थेटिक हो जाएगा, एस्थेटिक्स, क्रोचे, यानी सी का एक, तो ऑप्शन डी। रेलिकल बेल्ड्स हो जाएगा वर्ड्सवर्थ, बायोग्राफिया लिटरेरिया हो जाएगा कॉलरिज, द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक हो जाएगा रिसर्च, यानी ये ऑप्शन सही है। ठीक है, उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा और वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।